जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी बाबा नंद सिंह जी की। बाबा जी को दरगाही निमंत्रण। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा विराजमान है। आसपास से संगतें आकर लाभ ले रही है, क्योंकि हर पूर्णमासी वाली रात रेन सबाई कीर्तन होता है और बाबा जी अपने मुखारबिंद से वचन करते हैं। बाबा जी के वचन जो दरगाही वचन थे, जिनको संगतें तरसती थी। आज बाबा जी ने नाम की प्रण की नाम जपने का उपदेश दिया। जहाँ नाम है वहाँ क्या नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। आज संपापित पर धारणा पड़ाई। नदिया वाहो विछोनिया, मेला सजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। बाबा जी ने इस तरह उपदेश देकर कथा कीर्तन की समाप्ति की। यह शब्द पढ़ने से कुछ सत्संगियों को महसूस हुआ कि बाबा जी की कल कहीं जाने की तैयारी है, पर कई समझदारों ने सोचा कि बाबा जी ने 2-3 बार आखिर वचन कहे हैं, कहीं कोई और ही न कारण बन जाए, क्योंकि पहले भी बाबा जी ने कहीं जाने होता था तो यह शब्द पढ़ा करते थे। फिर दरगाही प्रसाद बांटने का हुक्म किया। मधुसूदन कवि ने खड़े होकर पाठ करने की विधि बताई। बाबा जी यह सेवा कभी किसी से करवा लिया करते थे। कभी मास्टर ईशर सिंह, कभी संत सिंह जी मुख्य हजूरी रागी, कभी सुच्चा सिंह जोरड़ा वाले, कभी भाई निहाल सिंह कलेरा वाले। आज कवि जी ने हुक्म अनुसार यह सेवा निभाई। कलरे का आध्यात्मी भजन सिंह प्रत्येक पूर्णमासी पर पाठ गिनती करता था। आज भी गिनती की 2,500-3 हजार पाठ प्रत्येक पूर्णमासी की तरह गिनती करके सियाट की संगत को कड़ा प्रसाद बांटने की आज्ञा की। आज समागम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाबा जी आसन पर विराजमान हो गए। अमृत समय प्रत्येक की तरह आशा की वार के 6 श्लोक पढ़कर धारणा, जो हर पूर्णमासी के दूसरे दिन हो तिस गोली घुमाइया, गुरमत रीड गरीब आवे। यह कुछ धारणा के शब्द जो बाबा जी ने नियत किए हुए हैं कि किसी किस समय यह धारणा पढ़नी है। पूर्णमासी वाले दिन अमृत समय कली तारन गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया। पूर्णिमासी वाले दिन शाम के समय अब कलु आयो रे, एक नाम बोवहु बोहु। चाहे 10 प्रसाद मिनट ही पड़ी जाती है। पूर्णमासी से एक दिन पहले शाम के दीवान पर बेबे नानकी जी प्रसंग कीर्तन की पूर्णमासी से एक दिन पहले बेबी नानकी जी प्रसंग नहीं पढ़ा जाता। मन बैराग भैया यह और इसके साथ की मिलती जुलती धारणा पड़ी जाती है, जिसमें वैरागमय प्रमाण दिए जाते हैं। कीर्तन की पूर्णमासी वाले दिन अमृत समय धारणा तो कली तारन ही पड़ी जाती है, पर जो बाद में धारणा लगाते हैं, जित लई सीधा दी मंडली बाबे नानक ने, यह नहीं पढ़ी जाती। आखिर तक कल तारन गुरु नानक आया और प्रसंग अलग है।
यह प्रसंग सुनने के लिए 53 नंबर कैसेट बाबा केहर सिंह की सुनो। बाबा जी को एक बार किसी संगी ने विनती की। गरीब निवाज हर पूर्णिमासी को दूसरे दिन यह धारणा गुरमत रीडे गरीबी ही क्यों पढ़ाई जाती है। बाबा जी ने सद्बुद्धि बख्शी और कहने लगे, हर पूर्णिमासी वाले दिन बड़े बड़े धनी लोग, राजे महाराजे आकर गुरु नानक के दरबार में झुकते हैं और इसीलिए दूसरे दिन यह नम्रता की धारणा पढ़ते हैं कि कहीं इनको देखकर अहंकार न आ जाए कि हम अब बहुत बड़े बन गए हैं। अब सोचो भला बाबा जी को अहंकार क्यों आना था। वे तो ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी के सामने गलत सोचना या गलत काम कहीं खड़ा हो सकता है। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं ठहर सकता, इसी तरह ब्रह्मज्ञानी के सामने गलत सोच आ ही नहीं सकती। पर फिर क्यों बाबा जी यह सब कुछ करते थे। यह सब कुछ हमें पूर्ण बनाने के लिए, ताकि आने वाले समय में कोई यह गलती न करे और जो करे तो संगत को उस बारे पता चल सके कि बाबा नरसिंह जी के पूर्ण कुछ और है और यह कुछ और कर रहे हैं। पर यह वही पहचानेंगे जो बाबा जी के इतिहास को मन लगाकर पढ़ेंगे सुनेंगे। यदि केवल कान रस के लिए कथाएं पढ़ ली या सुन ली, उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सो गुरुमुखो, आज हम देख ही रहे हैं कि गोल पगड़ी बांध लेते हैं, बढ़िया बढ़िया चोले पहनकर संत बन जाते हैं, पर ऐसी ऐसी करतूतें करके बाबा जी के नाम को कलंकित करते हैं। आपने आपकी प्रसन्नता आसपास आदमी खड़े करके सुनते हैं, बड़े खुश होकर प्रसन्न करने वाले को शाबाशी देते हैं, फिर सुनकर ही संतुष्टि नहीं होते, फिर अपने मुंह से आप प्रसन्नता करनी, अपनी लोगों को बतानी, ये सब बातें बाबा नरसिंह जी के पाए पूर्ण के विपरीत हो रही है। संगतों के प्रति विनती है कि उनको कुदरत ने दिमाग दिया है। सोचो, हर पूर्णमासी की तरह आज यह धारणा गुरमत रीदे गरीबी आवे पड़ी गई। 10 सिर्फ यह धारणा ही लिख रहा है, और भी बहुत प्रमाण है जो इसमें पढ़े जाते हैं, जो कि सारे के सारे ही नम्रता के प्रतीक है। यह सार प्रसंग अगर सुनना हो तो बाबा केहर सिंह जी की NVE कंपनी की 1 नंबर की कैसेट सुनो। आज बाबा जी ने सेवादार भेजकर जिनको आनंद बुलाया वह अंदर चले गए। अक्षर सिंह जी गाजी नंगले से, सरदार सुरेश सिंह जी वीर सिंह वाले लाहौर, सरदार मधुसन सिंह जी दिल्ली, सरदार रत्न सिंह जी कलेरा, सरदार संत सिंह जी सियंडा गुरदासपुर, भगत भगवान दास जी अमृतसर, सरदार गुरदर सिंह जी चुनिया लाहौर, सरदार हरचंद सिंह सराबा, सरदार जंग सिंह जी बदौड़, सरदार संपूर्ण सिंह ठेकेदार दिल्ली, सरदार जसवंत सिंह गांव बागा, लाल धनपत राय, सरदार नत्थ सिंह जी जगराओं लुधियाना। इनको बुलाकर कहा कि हमें दरगाह से बुलावा आया है, इसलिए हमारी तैयारी है, हमने आज चले जाना है। यह वचन संगत में सुना दिया। कोहराम मच गया। संगत ने बहुत वैराग किया। बाबा जी कहने लगे, सच्चे पातशाह के हाथ में है, हमारे वश में कुछ नहीं। विनती की, जी
हमारी तो वहाँ पहुँच नहीं। आप ही संगत का दुख दर्द देखकर कुछ कृपा करो, करो विनती। बाबा जी ने कहा, विनती करे, पहले आगे प्रसाद रखो, क्योंकि मर्यादा है कि कोई विनती करनी हो तो प्रसाद रखो, तो वह प्रसाद स्वीकार होता है। अखंड पाठ का, और फिर अगर करो, वचन दो कि करेंगे, तो फिर विनती कर लेते हैं। तो फिर कितने सेकंड अखंड पाठ संगत में आवाज आई, और फिर बाबा जी ने अरदास की। वाहे गुरु जाने। कहा, पहुंची अरदास समय और किस तरह हुक्मनामा लिया, पर संगत को आकर कहा कि आपके अखंड पाठों के फल से हम 6 महीने और मिले हैं, और संगत का ख्याल था कि 6 महीने ही सही। जब 6 महीने का समय समाप्त होने लगा, अखंड पाठ करके और समय बढ़ा लेंगे, पर उन्होंने मर्यादा कोई तोड़ी तो नहीं दी। यह तो दिखाना था कि अखंड पाठ का फल कितना है। जो अखंड पाठ आप करते हो, कराते हो, मत समझो कि हम ऐसे ही कराते हैं। इनका फल बहुत है। आई मृत्यु टल सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। सदा के लिए तो मर्यादा ही उलट जाएगी। इसलिए जब 6 महीने समाप्त हुए तो किसी को ध्यान ही न आया, और अचानक बाबा जी गुरु नानक की गोदी में जा विराजे। इस कथा में से यही शिक्षा मिलती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठों का कितना बड़ा फल है। आज कई कह देते हैं कि बानी पढ़ने का क्या लाभ है। इनको इसमें से शिक्षा लेनी चाहिए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।